महाराष्ट्र में सरकार गिरी, दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो सियासत है वो मध्य प्रदेश तक भी पहुंच गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। महाराष्ट्र में सरकार गिरने पर उन्होंने कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है, यह हनुमान चालीसा का प्रभाव है। उन्होंने कहा कि 40 दिन में 40 विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में सरकार गिरने पर यह बयान दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। कांग्रेस की संगत में जो भी आएगा वो साफ हो जाएगा। उनका यह कहना है कि विधायक अगवा नहीं हुए थे, भगवा हो गए हैं। ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं, वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। कांग्रेस की संगति जहां जहां हुई है, आप वहां वहां ये विसंगति देखिए। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि अहिफन गए तो बिस बने, कदली गए कपूर, और सीप गए मुक्ता बने, संगत को फलसूद। अखिलेश यादव संपर्क में आए, साफ। तेजस्वी संपर्क में आए, साफ। उद्धव संपर्क में आए, पार्टी साफ हो गई। ये संगत का प्रभाव है कांग्रेस की, ओले की तरह काम कर रही है। तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे और गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए हैं। ये संजय राउत के उस बयान पर उन्होंने कहा जब विधायक गुवाहाटी पहुंच गए थे, तमाम विधायक एक एक करके गुवाहाटी में पहुंच गए थे और उसके बाद संजय राउत ने कहा था कि हमारे विधायकों को अगवा किया गया है। उसी को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा कि विधायक अगवा नहीं भगवा हो गए। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि कांग्रेस के संकट में जो भी पार्टी आई है वो साफ हो गई है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो। और अब देखिए शिवसेना, पूरी ही पार्टी साफ हो गई है। तंज भी कसा गया है गृह मंत्री की ओर से, लेकिन बड़ा बयान उन्होंने दिया है। महाराष्ट्र में जिस तरह से सरकार गिरी, और आपको ये भी बता दें कि तमाम जो विधायक थे जो गुवाहाटी पहुंचे थे, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर ही बात की थी। और ऐसे में गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, पहली बार देश में हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेगी। योगेश यादव जी, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। सर, बड़ा बयान गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की ओर से दिया गया है कि हिंदुत्व के नाम पर देश में पहली बार सरकार गिरी है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखो, ये हिंदुत्व के नाम का तो इन लोगों ने एक छद्म वेश धारण करा है। भारतीय जनता पार्टी का नाम परिवर्तित करके तत्काल, क्योंकि ये एपिसोड 1 के बाद एपिसोड 2 है, भारतीय खरीद फरोख्त पार्टी रख देना चाहिए। जो खरीद फरोख्त का जो इन लोगों ने सिलसिला भारत के प्रजातंत्र को ध्वस्त करने के लिए किया है, ये उसका दूसरा उदाहरण है। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी पारंगत हो गई है। हिंदुत्व की दुहाई देना और हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करना, ये तो एक छद्म वेश है। यदि इस तरीके की हिंदुत्व की राजनीति करते तो वो भोपाल में या मध्य प्रदेश में इनके एजेंट ओवैसी को यहाँ पर प्राथमिकता और संरक्षण नहीं प्रदान करते। इनका हिंदुत्व कितना सत्यवादी है ये सब अच्छी तरह जानते हैं, और जिस तरीके से खरीद फरोख्त हुई है वो जग जाहिर है। आज शिवसेना के साथ जो कार्यकर्ता वहां का खड़ा हुआ है, और जिस तरीके से शिवसेना विधायक जरूर आप लोगों ने खरीद लिए, लेकिन वहां का शिवसेना का एक कार्यकर्ता नहीं खरीद पा रहे हैं। और आगे का योगेश जी, लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि विधायकों को खरीदा गया है, जबकि विधायक एक एक करके जो गुवाहाटी पहुंचे उन सभी ने, एकनाथ शिंदे ने भी ये कहा कि हिंदुत्व को लेकर पार्टी शिवसेना हमेशा आगे रही, लेकिन अब वो अपनी दिशा से भटक रही है। उसके बाद उद्धव ठाकरे को भी सफाई देनी पड़ी कि हम हिंदुत्व से नहीं भटके हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हिंदुत्व का कोई मसला ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भगवाकरण करती है वो राजनीतिक भगवाकरण होता है। आत्मस्तुति और आत्मसम्मान के लिए जो अंदर से, जो भीतर से, अपने अंतर से जो प्रभु की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में हनुमान चालीसा को भी ये राजनीतिक सामग्री बनाने पर तुले हुए।
हिंदुत्व एक अवधारणा है, एक पूजा है, एक मंत्र है। हिंदुत्व राजनीतिक सामग्री, ये कवच नहीं है। ये कवच बनाकर राजनीति कर रहे हैं और ठीक है। खरीद फरोख्त नहीं हुई है, ये तो आप जग जाहिर है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। मध्य प्रदेश में भी प्रमाणित हो चुका है और थोड़े दिन बाद अभी महाराष्ट्र में भी प्रमाणित हो जाएगा, क्योंकि अब कार्यकर्ता उन बागी विधायकों के दरवाजे पर जाएंगे और उनसे हिसाब मांगेंगे। ठीक है सर। और और कांग्रेस की जो अपनी विचारधारा है, हम अतिवादी नहीं है, हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे अंदर सनातन धर्म भी है, तो सभी धर्मों के प्रति सम्मान भी है। हम किसी को पोस्टर की सामग्री नहीं मानते। ठीक है सर, बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। बीजेपी से भी हम प्रतिक्रिया लेंगे। योगेश यादव जी, मैं आपके पास भी लौटूंगी। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन एक बार फिर से गृह मंत्री का वो बयान हम सुनवा देते हैं, उसके बाद चतुर्वेदी जी से चर्चा करेंगे। अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। केजरीवाल आ रहे हैं मध्य वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। चलिए, हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, स्वागत है आपका। और एक बड़ा बयान गृह मंत्री ने दिया। महाराष्ट्र में जो सियासत पिछले दिनों से हम देख रहे हैं हिंदुत्व को लेकर जो चल रही थी, गृह मंत्री का यह कहना है कि देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी हिंदुत्व की आड़ में ये चोला ओढ़कर राजनीति करती है। योगेश यादव जी ने कहा ऐसा। पहले तो मैं कांग्रेस को बता दूं कि हिंदू और हिंदुत्व जो है वो अवधारणा नहीं है, पूजा पद्धति नहीं, वो जीवन शैली है। और ऐसा हमारे वेदों और शास्त्रों में लिखा है, पर कांग्रेस के लोगों ने शायद उसका पाठन पठन नहीं किया है। दूसरा, हिंदुत्व क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, यानी सारी वसुधा पृथ्वी धरा हमारा कुटुंब है। सारे धर्म जाति समाज इसमें आ गए, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी रहे, सब निरोग रहे, सबकी बात कर रहे हैं, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों की बात कर रहे हैं, सारे प्राणी और विश्व की बात कर रहे हैं। इसमें कहा, हमने भी कहा कि सिर्फ हिंदू सुखी हो, हिंदू निरोगी रहे, हिंदू हमारा परिवार है। तो ये हिंदुत्व है, जिसको कांग्रेस को समझना पड़ेगा। और जब उद्धव ठाकरे जी नहीं समझे तो एकनाथ शिंदे जी और बाकी 50 विधायकों ने जो उनकी पार्टी की, तो उनको समझाने का प्रयास किया कि भाई साहब समझ जाइए। और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ा, वो कांग्रेस के साथ बाद में चले गए, पोस्ट पोल अलायंस, प्री पोल बीजेपी के साथ। तो ये शिवसेना का आपसी संघर्ष था, उनका हिंदुत्व को लेकर जो आग्रह था उद्धव ठाकरे जी नहीं मान रहे थे, और कांग्रेस ने धीरे से धर्मनिरपेक्षता को तुष्टीकरण में परिवर्तित कर दिया। दोनों की डेफिनेशन अलग अलग है, अपीजमेंट और सेकुलरिज्म। पर कांग्रेस बोलती धर्मनिरपेक्षता, करती तुष्टीकरण और समझती हुई तुष्टीकरण की भाषा है। इसीलिए एकनाथ शिंदे जी और बाकी लोगों को उद्धव ठाकरे जी से बोलना पड़ा कि हिंदुत्व की तरफ वापस चलना पड़ेगा, चले लौटकर बीजेपी की ओर। और महाराष्ट्र के घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। शिवसेना के भीतर हिंदुत्व को लेकर जो अंतर्द्वंद था, उसके चलते परिणति हुई। और अब जब शिवसेना की सरकार गिर गई, सबसे बड़ी पार्टी के नाते भारतीय जनता पार्टी को अधिकार है तो सरकार बनाने का हम दावा पेश करेंगे विधि विशेषज्ञों से और नेताओं से परामर्श करके। और फिर जैसा लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि अवसर आएगा तो सदन में बहुमत भी साबित करेंगे। ठीक है पंकज जी, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति या देश की राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगी। हिंदुत्व को लेकर अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले दिनों जो कई घटनाक्रम हुए हैं, आप पालघर की घटना देख लीजिए, नवनीत राणा की घटना देख लीजिए, हनुमान चालीसा को लेकर जो स्थिति पिछले दिनों निर्मित हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी हिंदुत्व को लेकर बयान दिया और यही कारण रहा कि वो पार्टी से दूर हो गए। क्या किस तरफ ये सियासत जा रही है सर? देखिए, मैंने तो आपको बताया कि हाँ, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, पर हिंदुत्व यानी सबका सम्मान, सारे धर्मों का मान। मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया कि वसुदेव कुटुंबकम, ये पूरी धरा हमारा परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और यही हिंदुत्व है जी। सारे धर्मों का हम आदर करते हैं, सब धर्मों का सम्मान करते हैं। इस भारत भूमि में तो 3 नए धर्म निकले। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को बहुत व्यापक रूप से आत्मावलोकन की आवश्यकता है। वो करें ना करें, ये कांग्रेस का विषय है, पर इनको समझना होगा कि हिंदुत्व क्या है। ये हिंदुत्व को हिंदुओं से सिर्फ क्यों जोड़ते हैं, भारतीयों से क्यों नहीं जोड़ते? हिंदुत्व को पूजा पद्धति और अवधारणा क्यों मानते हैं? वो तो जीवन शैली है, और उस जीवन शैली के आधार पर हमने स्थापित किया है कि हिंदुत्व यानी सबको साथ लेकर चलने की बात, सबका साथ,
सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और ठीक। यही तो एकनाथ शिंदे जी बोल रहे थे। और यदि हनुमान चालीसा पर आपत्ति है, रामायण पर आपत्ति है, राम नाम पर, राम काज पर आपत्ति है, तो ये भारत भूमि पर नहीं तो हम कहाँ करेंगे हनुमान चालीसा? पाकिस्तान ठीक में है सर, गाएंगे। प्रतिक्रिया ले लेते हैं। योगेश बांग्लादेश यादव में जी हमारे गाएंगे। साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जवाब दीजिए। कई बड़े सवाल पंकज जी ने खड़े किए हैं कि क्यों आखिर हिंदुत्व से कांग्रेस को दिक्कत है, क्योंकि कई बार कांग्रेस के ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे हैं, हिंदू विरोधी का आरोप लगा है कि पार्टी केवल एक विशेष समुदाय के पक्ष में जाती है। देखिए, पंकज जी जैसे जो हिंदुत्व को परिभाषित कर रहे हैं, ये हिंदुत्व या सनातन धर्म की समग्रता, व्यापकता और ब्रह्मांड स्वरूप को समझ ही नहीं पाए। इसके लिए एक बहस का मुद्दा होगा और मैं बहस करना नहीं चाहता हूं। कोई विद्वान साथी हो तो बैठकर बहस कर सके। इनके ऊपर राजनीतिक चोला ओढ़े हुए हैं और राजनीतिक परिदृश्य में जिसको बोलते हैं ना घुटमुंड पद्धति से अपनी बात को कहलवाना। हिंदुत्व या सनातन धर्म की परिभाषा इतनी व्यापक और वो है। और जहां तक मैं पूछना चाहता हूं कि यदि हिंदुत्व की परिभाषा एकनाथ को देना था तो एकनाथ शिंदे ने बैठकर संवाद क्यों नहीं किया? संवाद इसलिए नहीं किया कि पैकेज इतना तगड़ा था, पैकेज के नीचे दबे हुए थे। लेकिन वही तो कह रहे हैं कि संवाद करने का टाइम ही कहाँ देते थे उद्धव ठाकरे, मिलते ही नहीं थे। अरे आप मीडिया से संवाद करने में घबराते थे। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप लोगों ने संवाद करने की कोशिश की। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि पहले भगवान राम को लेकर आए, अब हनुमान जी को लेकर आ गए पोस्टर की सामग्री और राजनीतिक सामग्री बनाने। अरे हनुमान जी का तो ये ध्यान रखना कि हनुमान जी का प्रकोप तो बहुत न्याय का प्रकोप होता है। जी, जी, और जी, पंकज जी आती हूँ आपके पास। जपत निरंतर हनुमंत वीरा, नाथे दुख हरे सब पीड़ा। और देख लेना इस देश की और इस भारत माता की आत्मा की पीड़ा भगवान हनुमान जी ही दूर करेंगे। और ठीक ये है। सच है। ये सच को अभी आप देखिए, ये जितने भी भारतीय जनता पार्टी में जो समाहित हो गए, पैकेज में बिक गए, ये अपने घर के दरवाजे पर तो जाकर खड़े हो। अब इनको फेस करना पड़ेगा। असली राजनीति तो अब शुरू होगी। ये शिवसेना के कार्यकर्ता का या महाराष्ट्र के ठीक है कार्यकर्ता का योगेश ये जी, क्या सम्मान देगी? संक्षेप में प्रतिक्रिया पंकज जी, लास्ट महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमति के संगी। तो हनुमान जी तो सुमति के संग होते हैं। अब कांग्रेस को सुमति नहीं आए तो हमारा क्या दोष है? ठाकरे जी को सुमति नहीं आ रही थी तो हमारा क्या दोष है? हमने तो बताया, बहुत मैंने व्यापक परिभाषा दी हिंदुत्व की, पर कांग्रेस के लिए हिंदुत्व यानी हिंदुओं का विरोध, कुछ नहीं हिंदुत्व जानते, यानी आप कुछ नहीं तुष्टीकरण। जानते हिंदुत्व तो के बारे कांग्रेस में। इस प्रकार की बातचीत करते हैं। और योगी जी मुझे पर्याप्त मतलब पता है। और अभी इसीलिए बहस कर मैंने लेते हैं, कहा, कभी बैठ जाते हैं, साथ में बैठ जाते हैं। पंकज जी आपसे तो नहीं बैठ पाऊंगा, पर्याप्त आपका मतलब कोई पता है। विद्वान साथी हो तो भेज आप तो दीजिए। ये ज्ञान चलिए ठीक है कमलनाथ जी सर, को लंबी बहस का ही मुद्दा है, क्योंकि समय की कमी पड़ जाएगी अगर इस पर बहस करने हम बैठे। तो फिलहाल सर शुक्रिया पंकज जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े थे, आपका बहुत धन्यवाद सर। योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज से चर्चा करने के लिए। तो देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिर गई है और पिछले दिनों महाराष्ट्र में जो कई घटनाएं सामने आई हिंदुत्व को लेकर, अब एक बड़ा बयान गृह मंत्री ने दिया है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जिन्होंने कहा है कि देश में पहली बार हिंदुत्व के नाम पर सरकार गिरी है और ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है। लेकिन क्या ये बयान एक नई बहस देश में छेड़ चुका है? क्या एक नई बहस हिंदुत्व को लेकर अब देश में छिड़ने जा रही है? हालांकि ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सरकार गिरी और उसकी आग मध्य प्रदेश तक भी आ चुकी है।